जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपी पटवारी एग्जाम 2023 में 12 अप्रैल 2023 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस साइंस हिंदी प्रबंधन के क्वेश्चन, जो कि आप लोगों की आने वाली शिफ्टों के लिए भी इंपॉर्टेंट साबित होंगे, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि किस पैटर्न पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि किसने दी थी। क्या पूछा गया है, गांधी जी को केसरे हिंद की जो उपाधि है किसके द्वारा दी गई थी। तो आपका जो राइट आंसर है वह होगा ब्रिटिश सरकार के द्वारा। गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। यह उपाधि गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने के बदले में दी गई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है। क्या पूछा गया था दोस्तों आप लोगों से, वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर एंथनी अल्बानीज जो हैं, या वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलिया देश के प्रधानमंत्री हैं, और वर्तमान समय में जापान के जो प्रधानमंत्री वह हैं फूमियो किशिदा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोगों से इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा वीर सिंह बुंदेला ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। क्या पूछा गया था, वीर सिंह बुंदेला ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है गहोरा। वीर सिंह बुंदेला ने अपनी राजधानी जो है गहोरा को बनाया था, और वीर सिंह बुंदेला जो हैं इन्होंने ओरछा राजवंश की नींव रखी थी। महाराजा वीर सिंह बुंदेला 1605 से 1627 तक ओरछा के सबसे प्रसिद्ध शासक रहे। उनके काल को बुंदेला वंश के इतिहास में स्वर्ण काल के रूप में वर्णित किया गया है, और उनकी जो राजधानी है वह गहोरा थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था सार्वत्रिक रक्तदाता समूह कौन सा है। क्या पूछा गया था, सार्वत्रिक रक्तदाता समूह कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ओ जो होता है इसे यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है, और ए बी जो होता है इसे यूनिवर्सल रिसेप्टर या हम कह सकते हैं कि सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनी तो उनके स्थान पर झारखंड का राज्यपाल किसे बनाया गया था। देखिए द्रौपदी मुर्मू जो कि वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति बनी है, या भारत की राष्ट्रपति बनने से पूर्व झारखंड राज्य की राज्यपाल थी। तो पूछा गया है कि जब इन्हें राष्ट्रपति का पद दिया गया तो इनके बाद में झारखंड राज्य का राज्यपाल किसे बनाया गया था। तो आपका जो राइट आंसर है वह है रमेश बैस को द्रौपदी मुर्मू के बाद झारखंड राज्य का राज्यपाल बनाया गया था। द्रौपदी मुर्मू जी की बात की जाए तो इनका संबंध ओडिशा से है। यह ओडिशा की एक राजनीतिज्ञ हैं, और यह राज्यपाल बनने वाली प्रथम आदिवासी महिला है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि राज्यपाल बनने वाली प्रथम आदिवासी महिला कौन है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, द्रौपदी मुर्मू। और वर्तमान समय में झारखंड के अगर गवर्नर की बात की जाए तो वह है सीपी राधाकृष्णन, और जो द्रौपदी मुर्मू है यह राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम आदिवासी महिला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था घड़ियाल, छिपकली, मगरमच्छ जो सांप है यह किस वर्ग से अंतर्गत आते हैं। देखिए घड़ियाल, छिपकली, मगरमच्छ, सांप ये सभी किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो आपका आंसर होगा सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। वे सभी जीव जो अपने पेट के बल चलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा घड़ियाल, छिपकली, मगरमच्छ, सांप, इन सभी का पेट जो होता है वो किसे स्पर्श करता है, नीचे जमीन को, भूमि को स्पर्श करता है। तो ऐसे जीव क्या किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया था। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा था सरकार द्वारा नरेगा योजना का नाम बदलकर इस योजना में किसका नाम जोड़ा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। देखिए सरकार द्वारा नरेगा योजना का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया है। तो जो मां शब्द है वह किसका नाम है, आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आंसर होगा महात्मा गांधी जी का। नरेगा अर्थात जिसे हम कह सकते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का जो नाम है बदलकर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के रूप में भी इसे जाना जाता है। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा किया गया, और मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह काम करने के अधिकार की गारंटी देता है और भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा का उपाय है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आप लोगों को एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी पटवारी, फॉरेस्ट, जलप्रहरी, इन सभी एग्जाम का डेली
सभी शिफ्टों का फुल एनालिसिस और सटीक क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचाते हैं, जिससे आप लोगों को पता चल पाता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या चल रहा है और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर कर आने वाले एग्जाम में सिलेक्शन ले पाते हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू को किस राज्य का राज्यपाल बनाई गई थी। मतलब यह जो है सरोजिनी नायडू यह भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं, तो इन्हें किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया था आप लोगों से पूछा गया। तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य का। सरोजिनी नायडू जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी और यह राज्यपाल बनने वाली भारत की प्रथम महिला थी। ये भी आपको याद रखना है। और भारत की प्रथम महिला जो कि किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी, यदि आपसे पूछा जाता है तब आपका आंसर होगा सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की ही मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था 1950 में पुलित्जर पुरस्कार पाने वाली प्रथम अश्वेत महिला कौन थी। क्या पूछा गया था 1950 में पुलित्जर अवार्ड पाने वाली प्रथम अश्वेत महिला कौन थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ग्वेडेलिन ब्रुक्स जो है या 1950 में पुलित्जर पुरस्कार पाने वाली प्रथम अश्वेत महिला थी। उन्होंने एनी एलन, इनकी एक कविता थी एनी एलन, ठीक है, जो कि देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ब्रुक्स को जो यह प्रथम अश्वेत महिला हैं जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार 1950 में दिया गया, उन्हें उनकी कविता एनी एलन के लिए 1950 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया और इसी के साथ वह पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला बनी थी, अर्थात पहली अश्वेत महिला बनी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा था बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है NaHCO3 जो है वह क्या होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। इसे मीठा सोडा या खाने के सोडे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया था पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ब्रायोफाइट्स को। पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है क्योंकि वह मिट्टी में रहते हैं, लेकिन यौन प्रजनन के लिए उन्हें पानी की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था पेज ब्रेक की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। कंप्यूटर से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कि पेज ब्रेक की एमएस वर्ड में पेज ब्रेक की जो शॉर्टकट कुंजी होती है वह क्या होती है। तो राइट आंसर होगा Ctrl+Enter का यूज किया जाता है पेज ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे पूछा गया था एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू किस अवस्था में दिखाई देता है। मतलब आप लोगों से पूछा गया कि जो प्रिंट प्रीव्यू है वह लैंडस्केप या पोर्ट्रेट किस कंडीशन में दिखाई देता है। तो आप लोगों ने एमएस वर्ड में अगर आप लोगों ने प्रिंट प्रीव्यू देखा होगा तो वह पोर्ट्रेट कंडीशन अर्थात खड़ी हुई अवस्था, जिस प्रकार से डॉक्यूमेंट हमें दिखाई देता है सेम उसी प्रकार से क्या निकालता है, उसका प्रिंट भी निकालता है, पोर्ट्रेट कंडीशन में दिखाई देता है। तो ये थे आज के टॉप 40 क्वेश्चन और बिल्कुल सटीक क्वेश्चन जो कि आप लोगों से एग्जाम में पूछे गए। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जहां पर आप लोगों को ये सारी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती हैं। जय हिंद दोस्तों।